भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि इस समय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा दिवस, बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल नवरात्रि के दिन ये उपाय कर ले तो उसकी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी मतलब मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी आज से मतलब ये पिछले साल की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी नवरात्रि के पहले साल 2023 में। और जब गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, 23 में चल रही थी गुरुदेव की कथा में, आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो क्या हो रहा था, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो पत्र लिखा उन्होंने गुरुदेव ने पढ़ा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ देखा गुरुदेव ने कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल अलग-अलग करके मनोकामनाएँ हैं। क्या मनोकामना है? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की सबकी मनोकामना है। सब लोग गुरुदेव से ही जानना चाह रहे थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी, कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने कहा कि नवरात्रि के पंचमी के दिन क्या करना है, नवरात्रि के पंचमी के दिन ये उपाय कर लेना। जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, एक चुनरी लेनी है लाल, और लाल चुनरी के साथ-साथ आपको 11 लाल चूड़ी लेनी है। क्या-क्या लेना फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाल चुनरी और 11 क्या लेना है, लाल चूड़ी, ठीक? ले लिया। अब देखिए, चुनरी आपको लाल ही लेना है और साथ-साथ जो चूड़ी है वो एक किस्म का लीजिएगा। एक किस्म का मतलब ये नहीं कि 3 लाल ले लिए, 4 नीली ले लिए, 2 पीली ले लिए, ऐसा नहीं। 11 के 11 जो लेंगे वो प्रॉपर लाल ही लेंगे, ठीक? बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। अब आपको क्या करना है, उसी चुनरी के ऊपर आपको क्या करना है, वो चूड़ी रख लेना है, पहुँच जाना है माता रानी के मंदिर। अब जब आप माता रानी के मंदिर पहुँचेंगे, तो आपको माता के चरणों पे ये रखना है और माता से एक नाम बोलना है, स्कंद माता। कौन से? फिर से बोल रहा हूँ, स्कंद माता का नाम आपको लेना है, ठीक? क्योंकि पंचमी को दिन स्कंद माता का ही माना जाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, स्कंद माता का नाम लेके अर्पित करना है। जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, आपको वहीं खड़े-खड़े आपको बोल भी देना है कि माता मेरी ये इच्छा है, कृपया करके पूरी करिए। अब क्या होगा, खड़े रहिए।
उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक काम करना है, वो जो चुनरी है वो आपको माता को फिर से आपको क्या करना है, ओढ़ा देना है, मतलब पहना देना है ऊपर से। और जो चूड़ी है वो आपको क्या करना है, माता के हाथ के पास आपको रख देना है। मतलब अगर हाथ बड़े होंगे तो आप पहना भी सकते हैं, और अगर हाथ छोटे हैं तो आपको क्या करना है, चुपचाप आपको वहीं स्पर्श करके रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो स्कंद माता अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, और आपका जो मन चाहत मतलब चाहत है, मनोकामना है, वो भी पूरी होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ये जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। अब आपको भी पता है कि पान का पत्ता कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है माता की पूजा में। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है, शहद का लेपन। अब जब आप शहद का लेपन करेंगे तो शहद का लेपन करने के बाद क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन किया और शहद का लेपन करने के बाद चिकने साइड करिएगा, खुरदुरे साइड मत करिएगा, चिकने साइड। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आप बोलोगे कि ये नवरात्रि में शिव मंदिर कैसे जाना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होंगी, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है और पहुंच जाना है नीम के पेड़ के पास। देखिए नीम के पेड़ में स्वयं माता का वास होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन आपको करना कैसे, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है उसमें घी होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, घी। आपको तेल वगैरह नहीं लेना है, केवल और केवल घी लेना है दीपक में। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको जो बाती है वो गोल बाती होना चाहिए। कौन सी, गोल बाती लेके पहुंच जाना है प्रदोष काल में, कहाँ, नीम के पेड़ के पास। अब आपको क्या करना है, 3 बार नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और उसके बाद स्कंद माता का नाम लेके आपको वही नीम के पेड़ में ही अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर जो कुछ भी आपकी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।